हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। बैंकिंग की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खास खबर है और भी अन्य लोग जो बैंकिंग सेवा में जाना चाहते हैं उनके लिए भी यह मौका मिला हुआ है। एसबीआई में एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर विशेषज्ञ कैडर के अधिकारियों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ इसमें डिटेल दिया हुआ है। सबसे पहले आप जान लें, इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं होना है, कोई परीक्षा नहीं होनी है। 13 जुलाई लास्ट डेट है और आवेदन पत्र एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आप भर सकते हैं। वहीं आप ये जान लें कि कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अगर एग्जाम नहीं होगा तो। जितने भी उम्मीदवार होंगे ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उनके दस्तावेजों, उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। हालांकि दस्तावेजों का इंटरव्यू के दौरान वेरिफिकेशन अलग से किया जाएगा। उम्मीदवारों को इंटरव्यू के दौरान ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। जैसा कि बैंक ने 20 पदों के लिए ही विज्ञापन जारी किया है, परंतु हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। तो आप भी सीट को ना देखिए और आप भी अगर भर सकते हैं, एलिजिबल हैं, तो इसको भरें, क्योंकि आपको केवल एक ही सीट चाहिए। अगर आप थोड़े भी योग्य हैं, पढ़ाई आपके अंदर अगर थोड़ी भी है, तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस विज्ञापन में नौकरी से संबंधित पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप सबसे पहले जान लें कि एज क्या होनी चाहिए। तो 25 साल से कम और 35 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। मतलब 25 साल और 35 साल के बीच होना चाहिए। और यह आयु की गणना 1 जनवरी 2020 से की जाएगी। तो आप गणना कर लीजिएगा कि 25 से 35 के बीच में हैं अथवा नहीं। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से सीए या एमबीए क्वालिफाइड होना चाहिए। अदर लोग इसे नहीं भर पाएंगे। साथ फीस की बात कर लें तो जनरल, ओबीसी या आर्थिक रूप से पिछड़े आवेदकों के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये आपको देने होंगे। और इसका भुगतान आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। और अगर बात करें एससी एसटी से, तो एससी एसटी से किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी। इनको पूरी तरह से छूट है। फिर वेतन थोड़ा जान लेते हैं। 42,020 रुपये से लेकर 51,490 रुपये के बीच सैलरी दी जाएगी। साथ ही डीए, चारे, सीईए, बाकी जो भी सुविधाएं होती हैं सब कुछ मिलेगा। और बिना किसी परीक्षा के नियुक्ति होगी। बैंक की तरफ से गठित शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी अपने तय पैरामीटर्स के हिसाब से काम करेगी और उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या में से इंटरव्यू करके कुछ लोगों को छांट कर लिया जाएगा, जैसे कि सीटें हैं। वैसे आप जान लीजिए सीटें बढ़ती घटती रहती हैं, तो जितने लोग भी एलिजिबल हैं भर दें इसे। इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। ये तो रहा बैंकिंग की तैयारी और बैंकिंग सेवा में जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए। अगली जो बड़ी न्यूज है, 40,000 शिक्षक भर्ती जो अक्टूबर में आने वाली है। अध्यापक की तैयारी करने वाले, अध्यापक बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए खास खबर है। प्रधानाचार्य के इसमें 2749 पद, प्रवक्ता के 6695 व सहायक अध्यापक के 30,002 भी 4300 से अधिक स्कूलों से जानकारी जुटा ली है। अक्टूबर 2021 तक लक्ष्य है कि इस भर्ती को पूरी कर दी जाए। फिलहाल साल भर के अंदर इस भर्ती को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। प्रदेश के 4319 सहायता प्राप्त हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेज में शिक्षक एवं प्रधानाचार्यों के 39,704 रिक्त पदों पर भर्ती अक्टूबर के अंत में शुरू हो जाएगी। आप जान लें अक्टूबर तक यह वैकेंसी आ जाएगी। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सभी स्कूलों से 7 अगस्त तक खाली पदों की सूचना मांगी थी। यही सूचना अपर निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव ने भी संयुक्त शिक्षा निदेशक से भी मांगी है। प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के जो भी सीटें थी टीजीटी पीजीटी की, मैंने आपको बता दी कि पीजीटी के 6695 और टीजीटी के 30,260 पद हैं। वहीं प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के 2749 पद इसमें रिक्त हैं। चयन बोर्ड की तरफ से हाईकोर्ट में दिए हलफनामे के अनुसार इन पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर के अंत तक विज्ञापन जरूर जारी होगा और ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख नवंबर अंत तक ही रहेगी। हालांकि चयन बोर्ड ने आधिकारिक रूप से अगली न्यूज आज आने वाले रिजल्ट यानी यूपी बोर्ड के रिजल्ट के संबंध में है। ऐसे अभ्यर्थी जो टॉपर हैं, टॉप करेंगे, ज़्यादा नंबर लाएंगे, जिन्हें हम मेधावी स्कॉलर भी बोलते हैं, ऐसे लोगों को सालाना 80,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी और कैसे इसके लिए अप्लाई करें, आप ये 2 वेबसाइट देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए एक और दुस्साहसी मामला जान लेते हैं। आपने सुना होगा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का बात सब लोग मानते हैं, सर आंखों पे होता है,
उनके फैसले का जो भी डिटेल होता है। एक ऐसे महा सुप्रीम कोर्ट बन गए हैं बीएसए अधिकारी। आपको बता दूं कि एक अध्यापक थे जिनका नाम था राजेश्वर राय। यह सादत ब्लॉक व स्थानीय थाना के खजुरा गांव निवासी हैं, अर्थात गाजीपुर के पास जो है। फरवरी 2010 तक विद्यालय में पढ़ाते रहे, जबकि 21 मार्च 1993 को इन्होंने ज्वाइनिंग लिया था। फिर क्या हुआ, उसी फरवरी 2010 में इनका एक गाढ़ा दिन आ गया। राजेश्वर राय को बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त क्यों किया गया, आज तक बर्खास्त करने वालों को ना पता है और जो बर्खास्त हुआ उसको भी नहीं पता है। उन्होंने बहुत गुहार लगाई, बहुत चक्कर काटे, जैसे कि अभ्यर्थी 69,000 के काटे। उसके बाद थक हार करके हाईकोर्ट का शरण लिया। 2015 में फैसला शिक्षक के पक्ष में आया, यानी कि 5 साल लग गए। फिर क्या हुआ, हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद बीएसए को यह आदेश दिया गया कि तैनाती तुरंत कराई जाए। फिर क्या हुआ, बीएसए से नाराज हो गए कि हाईकोर्ट ने मुझे आदेश दे दिया, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट दौड़ चले। सुप्रीम कोर्ट ने फिर अक्टूबर 2019 यानी कि 4 साल बाद फिर जो फैसला है अध्यापक के ही पक्ष में आया। आप सोचिए, अध्यापक अगर अपने जगह पे सही नहीं रहते तो फैसला उनके पक्ष में कैसे आता। फिर क्या हुआ, फिर भी बीएसए अपने आप को महा सुप्रीम कोर्ट समझने लगे हैं। उन्होंने कहा है ठीक है, तैनाती दे दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी कहा कि 35 दिन के अंदर शिक्षक की पुनः तैनाती कराने का आदेश दिया था, जिसमें अभी तक उनकी कोई तैनाती नहीं की गई है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं पृथ्वी पर जो अपने आप को महा सुप्रीम कोर्ट समझने लगते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप खूब बढ़िया से लिखें, क्योंकि इन तक यह वीडियो जरूर पहुंच जाए कि इनको जानने वाले कितने लोग अब हो गए हैं कि एक आदमी जो किसी तरह से जॉब पाने को हो रहा है उसको रोका जा रहा है। 2010 में उनको बर्खास्त किया, 5 साल कोर्ट का चक्कर काटे, फिर उसके बाद फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट लेके चले गए। अरे हद हो गई यार, जैसे अपना जो सीट है वही तो मांग रहे हैं। बीएससी श्रवण कुमार ने बताया कि राजेश्वर राय के मामले पर उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं लोग, वहां से जब आदेश आएगा तब ये टीचर बनेंगे, वहां से निर्देश मिलते ही तैनाती करा दी जाएगी। कोर्ट क्या, हमारी तरफ से यही राय है, मास्टर साहब तक अगर मेरी बात पहुंचे जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, अगर उन तक ये बात पहुंचे या कोई भी व्यूअर उनके जानने वाले हैं उन तक ये बात जरूर पहुंचाएं, ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ऑडियो उन्हें सुनने को मिले कि आप मास्टर साहब आप सज्जन मत बन के रहिए, आप बस एक काम करिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बस एक फाइल कर दीजिए, बस आपका सारा काम क्लियर हो जाएगा, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। दौड़ के हाथ जोड़ पकड़ करके आपको ले जाएंगे पढ़वाने के लिए। फिलहाल व्यूअर और क्या कहना चाहते हैं और उनकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। वहीं चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हर एक वीडियो तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।